आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जो शबी यहाँ पर मोहतरम उदय ढोली साहब ने रोशन की थी, उनमें उन उजालों में इजाफा कर रहे थे मोहतरम शाहिद अली शाहिद साहब। तो आइए इनको और रोशन कर दें मुशायरे को, और गुजारिश करें उस शख्सियत से कि जो इस मुशायरे की इसलिए भी अहम है कि वो उर्दू एकेडमी के जिला कोऑर्डिनेटर हैं। मैंने जिक्र किया था अभी उनका, बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने अदब और साहित्य के लिए खुद को समर्पित कर रखा है, वक्फ कर रखा है। मैं दुष्यंत की इन 4 लाइनों के साथ, 4 मिसरों के साथ हो चुकी है। पीर परबस्ती पिघलनी चाहिए, इस माले से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। तो जनाबे हमारे जो आज के मोहतरम शायर हैं संतोष शर्मा साहब, उन्होंने भी कोशिश की हमारी कविता से, अपनी शायरी से कि समाज का नक्शा बदल जाए, ये मुआशरा खूबसूरत हो जाए। मोहतरम संतोष शर्मा साहब। हजरात, मैं सरजमीन विदिशा पर हमारे तमाम बड़े बड़े शायर आए हैं, उनका बहुत इस्तकबाल करता हूँ। महाकवि कालिदास की ये भूमि है, सम्राट अशोक की ससुराल है, और बगैर किसी तमहीद के उस्ताद मोहतरम वाली जनाब इज्जत मुआफ निसार मालवी साहब की 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं, मैं तो हाथ से बैठकर कभी हूँ, पूरे देश में ऊधम करता बढ़ता हूँ, लेकिन आप लोगों की खिदमत कर करके शायरी आ गई है, और आई है कि नहीं आई ये आप लोग तय करेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जैसे सुन रहे हैं विदिशा के लोग ऐसे सुनते नहीं हैं। बस आप आपके अपने जिंदा होने का आप सबूत देते रहिए कि सारी दुनिया मुरीद होती है, सारी दुनिया मुरीद होती है, मौत खुद चश्मदीद होती है। सारी दुनिया मुरीद होती है, मौत खुद चश्मदीद होती है। जो वतन पर शहीद होते हैं उनकी जन्नत में ईद होती है। सारी दुनिया मुरीद होती है, सारी दुनिया मुरीद होती है, मौत खुद चश्मदीद होती है। जो वतन पर शहीद होते हैं उनकी जन्नत में ईद होती है। हमारे ग्वालियर से अतुल अजनबी साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि मोहतरमा नुसरत साहिबा उनका स्वागत करें, और ये क्योंकि ये सिलसिला ये होना चाहिए। हमारे विदिशा में दोबारा आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा के आप उनका स्वागत करें। देश के बड़े शायर शुमार होते हैं कि सारी दुनिया मुरीद होती है, मौत खुद चश्मदीद होती है। जो वतन पर शहीद होते हैं उनकी जन्नत में ईद। 4 मिसरे फिर आ गए कि खिजाओं में भी हम मौसम सुहाना ढूंढ लेते हैं, खिजाओं में भी हम मौसम सुहाना ढूंढ लेते हैं। परिंदे जिस तरह से आबोदाना ढूंढ लेते हैं, खिजाओं में भी हम मौसम सुहाना ढूंढ लेते हैं। परिंदे जिस तरह से आबोदाना ढूंढ लेते हैं। शेर हाजिर करता हूँ कि अदब वो शाख है, मोइन भाई जी, अदब वो शाख है जिस पर गजल के फूल खिलते हैं। बहुत अदब वो शाख। एक बार जोरदार ताली जी। खिजाओं में भी हम मौसम सुहाना ढूंढ लेते हैं, परिंदे जिस तरह से आबोदाना ढूंढ लेते हैं। शेर हाजिर करता हूं कि अदब वो शाख है जिस पर गजल के फूल खिलते हैं। अच्छा मिसरा है। अदब वो शाख है जिस पर गजल के फूल खिलते हैं। ये लफ्जों के परिंदे हैं, ठिकाना ढूंढ लेते हैं। अदब वो शाख है जिस पर गजल के फूल खिलते हैं। ये लफ्जों के परिंदे हैं, ठिकाना ढूंढ लेते हैं। 4 मिसरे हाजिर। मेरे मोहतरम इकबाल मान साहब बैठे हैं, मैं एक मतलब शेर हाजिर करता हूँ कि ख्वाब में कल रात उनसे गुफ्तगू होती रही। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नदीम भाई, कई मुशायरों में इनसे रूबरू हुआ हूँ कि ख्वाब में कल रात उनसे गुफ्तगू होती रही, ख्वाब में कल रात उनसे गुफ्तगू होती रही। इस तरह से रूह मेरी सुरखरू होती रही। ख्वाब में कल रात उनसे गुफ्तगू होती रही, इस तरह से रूह मेरी सुरखरू होती रही। और एक शेर मार्फत का हो गया है, अल्लाह मियां ने करा दिया है कि आज तक अर्शे मुअल्ला तक कोई पहुंचा नहीं। दाद चाहता हूँ कि आज तक अर्शे मुअल्ला तक कोई पहुंचा नहीं, सिर्फ उनकी बात उनसे रूबरू होती रही।
आज तक अर्शे मुअल्ला तक कोई पहुंचा नहीं, आज तक अर्शे मुअल्ला तक कोई पहुंचा नहीं, सिर्फ उनकी बात उनसे रूबरू होती रही। फिर 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि जिसमें शामिल तेरी रूदात नहीं होती है। खालिस गजल का शेर, जिसमें शामिल तेरी रूदात नहीं होती है, वो गजल मुझको कभी याद नहीं होती है। जिसमें शामिल तेरी रूदात नहीं होती है, वो गजल मुझको कभी याद नहीं होती है। और शेर सुनेगा कि देने वाले को हिकारत से अगर दी जाए, देने वाले को हिकारत से अगर दी जाए, भीख होती है वो इमदाद नहीं होती है। देने वाले को हिकारत से अगर दी जाए, भीख होती है वो इमदाद नहीं होती है। एक मतलब शेर और हाजिर करता हूं कि तुमने दिल की हसरतों को प्यार में चुनवा दिया, तुमने दिल की हसरतों को प्यार में, तुमने दिल की हसरतों को प्यार में चुनवा दिया, जिसने सच बोला उसे दीवार में चुनवा दिया। तुमने दिल की हसरतों को प्यार में चुनवा दिया, जिसने सच बोला उसे दीवार में चुनवा दिया। और शेर हाजिर करता हूं कि मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया। मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया, तुमने सारा मुल्क ही अखबार में चुनवा दिया। मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया, मुल्क की किस्मत को अब लिखने लगा है मीडिया, तुमने सारा मुल्क ही अखबार में। और आखिर में 1-2 शेर हाजिर करके अपना मकाम करता हूं। मैं तो 2 घंटे का कवि हूँ, सुनेगा कि आपको क्या है, मैं तो इन्हीं को सुनने के लिए आता हूँ। बड़े शायर हूँ, शकील भाई बैठे हैं, इनसे रूबरू में केवल फेसबुक पे और टीवी पे हुआ, लेकिन खुदा ने आज मौका दिया तो एक मतलब 2 शेर और हाजिर करके अपना मुकाम चाहता हूँ। सुनेगा, खुदा जब साथ होता है सदाएं बोल पड़ती हैं, खुदा जब साथ होता है सदाएं बोल पड़ती हैं, चरागों की हिफाजत को हवाएं बोल पड़ती हैं। खुदा जब साथ होता है, ब्रज भाई सुनेगा, हमारे दोस्त बैठे हैं, मेरे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, खुदा जब साथ होता है सदाएं बोल पड़ती हैं, चरागों की हिफाजत को हवाएं बोल पड़ती हैं। और सुनेगा कि हर इंसान को तो ये सिफत हासिल नहीं होती, हर एक इंसान को तो ये सिफत हासिल नहीं होती, नजर लुकमान की हो तो दवाएं बोल पड़ती है। हर एक इंसान को तो ये सिफत हासिल नहीं होती, हर एक इंसान को तो ये सिफत हासिल नहीं होती, नजर लुकमान की हो तो दवाएं बोल पड़ती है। केवल काफिया बदला, 2 शेर इसमें हुए हैं, बस वो सुना के मैं चाहता हूँ यहाँ से कि नजर दवाएं बोल पड़ती हैं, तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती। तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती, मैं जब मायूस होता हूँ दुआएं बोल पड़ती हैं। तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती, मैं जब मायूस होता हूँ तो राहें बोल पड़ती हैं। मैंने कहा था काफी बदल के कहा कि तलब मंजिल की मेरे, और सुनिए कि मोहब्बत, तलब मंजिल की मेरे पाँव को थकने नहीं देती, मैं जब मायूस होता हूँ हवाएं बोल पड़ती है। और सितमगर तो सितमगर है, मोहब्बत, सितमगर तो सितमगर है, मोहब्बत खाक समझेगा। सितमगर तो सितमगर है, मोहब्बत खाक समझेगा। मैं भूल गया साहब, माजरा चाहता हूँ। आखिरी में 2 शेर दूसरे सुनाता हूँ, क्या मैं दूसरे सुनाता हूँ कि मोहब्बत में भरम हमने अगर पाले नहीं होते, मोहब्बत में भरम हमने अगर पाले नहीं होते, तो मेरे दिल की दीवारों पे ये जाले नहीं होते। मोहब्बत में भरम हमने अगर पाले नहीं होते, तो मेरे दिल की दीवारों पे ये जाले नहीं होते। और एक शेर हाजिर करता हूँ, सच्चा शेर, हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं का समाधान। और अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत को समझ लेता, क्या बात, अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत को समझ लेता, तो फिर इंसानियत के मुंह कभी काले नहीं होते। अगर इंसान दुनिया में मोहब्बत को समझ लेता,
तो फिर इंसानियत के मुंह कभी काले नहीं। और आखिरी शेर पढ़ता हूं और विदा चाहता हूं कि ये दुनिया तो न जाने कब की जल के खाक हो जाती। ये दुनिया तो न जाने कब की जल के खाक हो जाती अगर दुनिया बचाने को खुदा वाले नहीं होते। ये दुनिया तो न जाने कब की जल के खाक हो जाती अगर दुनिया बचा